छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। जंतर मंतर से छात्र लौट चुके हैं और वहां फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन अब भी कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। देश का हर युवा, हर समझदार और सेंसिटिव नागरिक पूछ रहा है कि आखिर किसके आदेश पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जब धरना शांतिपूर्ण था तो क्यों लोगों को जंतर मंतर से हटाने की कोशिश की गई? किसके आदेश पर रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन से फायरिंग की? और सबसे बड़ा सवाल कि प्लेन क्लोथ्स में हाथ में डंडा लिए वे कौन लोग थे जो प्रोटेस्टर्स को बुरी तरह डंडों से पीट रहे थे? दिल्ली पुलिस का वो जवान कौन था जिसने एक महिला प्रोटेस्टर की छाती पर पैर रखकर पिटाई की थी? और वो कौन था जिसने एक प्रोटेस्टर के प्राइवेट पार्ट में डंडा मारा था? क्या आंदोलन खत्म होते ही उनके अपराधों को भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा? नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन ने कई चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। सरकार को लेकर जनता के कई भ्रम टूट गए हैं। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है। हालत यह है कि आंदोलन खत्म होने के बाद एक एक कर सबकी नींद खुल रही है। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अब धीरे धीरे होश में आ रहा है। निहत्थे लाचार छात्रों पर हुई बर्बरता अब सबको परेशान कर रही है। आरएएफ की आईजी सीमा धूंधिया ने माना कि 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान सीआरपीएफ और आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर और बल प्रयोग के तय नियमों का पूरा पालन नहीं किया। आरएएफ की प्रमुख आईजी सीमा धूंधिया ने माना कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तय तरीके यानी फोर्स ग्रेडियंट अपनाने में गंभीर चूक हुई और जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया गया। आरएएफ के जवानों ने कुछ प्रोटेस्टर्स को भीड़ से अलग किया और फिर घेर कर डंडों से तब तक पीटा जब तक वो जमीन पर गिर नहीं गए। इतना ही नहीं, पैलेट गन और इलेक्ट्रिक शॉक का भी इस्तेमाल किया गया। ये तमाम तरीके सीआरपीएफ के तय मानकों के खिलाफ पाए गए। अगर सीमा धूंधिया की बात सही है तो क्या केवल गलती मान लेना काफी है? सवाल यह है कि इन गलतियों के लिए जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? देश का युवा अब जुमला नहीं, जिम्मेवारी चाहता है। यही हाल दिल्ली पुलिस का रहा। दिल्ली पुलिस ने भी आंदोलन करने वालों को देश का नागरिक नहीं बल्कि विदेश से आए हमलावर समझकर उन पर अटैक किया और जी भर के पीटा। छात्रों को दिल्ली पुलिस के जवानों ने जानवरों की तरह पीटा, सिर फोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिए। ये भी नहीं देखा कि वो लड़का है या लड़की, सबको पीटा गया। दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने एक लड़की को बिना बात के थप्पड़ मार दिया। सबसे चौंकाने वाली बात और चिंता में डालने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने महिला प्रोटेस्टर्स की छाती पर पैर रखकर पीटा। दिल्ली पुलिस के एक जवान ने एक बच्ची के प्राइवेट पार्ट में डंडा मारा, जिसका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। यह दृश्य जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। क्या यह हरकत महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा? क्या इसे मॉलेस्ट करना नहीं माना जाएगा? दिल्ली, जहां के मुख्यमंत्री एक महिला हैं, दिल्ली पुलिस जो दिल्ली में महिला सुरक्षा का दावा करती है, उसके अपने फोर्स में ऐसे कुंठित यौन अपराधी शामिल हैं जो महिलाओं पर सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। आखिर दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेगी? महिला के खिलाफ यौन अपराध करने वाले इस दिल्ली पुलिस के जवान के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी सरकार का और होम मिनिस्ट्री का पूरा समर्थन है इसके साथ। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला प्रोटेस्टर्स के साथ इस दुर्व्यवहार पर बीजेपी की किसी भी महिला एमपी या एमएलए ने सवाल नहीं उठाया। क्या आंदोलन में शामिल छात्राएं इस देश की बेटियां नहीं थी? फिर कंगना रनौत, बांसुरी स्वराज, हेमा मालिनी या फिर स्मृति ईरानी जैसी तमाम महिला नेता चुप क्यों हैं? क्या यह मान लिया जाए कि ये लोग देश की बेटियों के साथ नहीं खड़ी हैं? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस के साथ एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो प्लेन क्लोथ में थे और उनके हाथों में डंडे थे। ये लोग लगातार छात्रों पर डंडे बरसा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने आज तक ये नहीं बताया कि सादे कपड़ों में डंडा लिए वो लोग कौन थे और किसके आदेश पर छात्रों पर डंडा चला रहे थे। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने दुनिया को बता दिया कि पुलिस ब्रुटैलिटी किस हद तक जा सकती है। जिस तरह से बीजेपी के कई नेता इन प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी
और देशद्रोही बता रहे थे, दिल्ली पुलिस ने भी उन नेताओं की बात मानते हुए आतंकवादियों की तरह ही छात्रों की पिटाई की। बिहार के सीवान में तो प्रदर्शन करने वालों पर AK-47 से फायरिंग की गई, जैसे किसी आतंकवादी ने हमला कर दिया था, जबकि प्रदर्शन करने वाले निहत्थे थे और पुलिस से बचने के लिए खुद भाग रहे थे। इतना कुछ होने के बाद अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जाग गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में कहा है कि केवल आंदोलन हो रहा है, इस वजह से लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह साफ किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और पुलिस द्वारा ज्यादा बल प्रयोग एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अभी भी चीफ जस्टिस केवल बयान दे रहे हैं, जबकि उन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था और दोषी पुलिस वालों और CRPF वालों पर कार्रवाई का आदेश देना चाहिए था। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद RSS की भी नींद खुल गई है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि नई पीढ़ी सवाल पूछती है, उससे संवाद करना चाहिए। छात्रों के साथ डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन होना चाहिए और ऑर्डर नहीं, कंसेंसस होना चाहिए। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन। यह सीधे तौर पर सरकार को दिया गया एक बड़ा सुझाव था। अब सरकार इस सुझाव को कितना तवज्जो देती है वो और बात है। दरअसल अब मामला सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का नहीं रह गया है, अब सवाल लोकतंत्र का है। क्या किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बल प्रयोग से खत्म किया जा सकता है, या फिर पुलिस को भी संविधान और कानून के दायरे में जवाबदेह होना पड़ेगा? अब लोगों की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या किसी स्वतंत्र जांच का आदेश होगा, क्या जिन अधिकारियों ने नियम तोड़े उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई गाइडलाइन बनेगी, या फिर आंदोलन खत्म होने के साथ ही ये पूरा मामला धीरे धीरे फाइलों के नीचे दब जाएगा? हमें ये याद रखना चाहिए कि सरकार बदल सकती है, मंत्री बदल सकते हैं, लेकिन अगर जवाबदेही तय नहीं होती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक राजनीतिक चैप्टर का अंत हो सकता है, लेकिन जब तक सवालों के जवाब न मिल जाएं, तब तक न्याय का चैप्टर अभी भी अधूरा है, वो खुला हुआ है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या आंदोलन खत्म होने के बाद अब पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्या दोषी जवानों और पुलिस कर्मियों को कानून के दायरे में लाकर सजा देनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।